गुड इवनिंग दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद इच्छा हुई कि अपने कुछ विचार आप सबके सामने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखें। और इसी क्रम में मुझे ध्यान आया कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज़ हो गई है, क्योंकि जल्द ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल सक्रिय रूप से धरातल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के होड़ में लगे हुए हैं। चूँकि बिहार की भूमि लोकतंत्र की जननी रही है और यहाँ के लोगों में राजनीति के प्रति बड़ी गंभीर रुचि भी देखने को मिलती है। भले कि यहाँ के लोग आर्थिक रूप से चाहे जैसे भी हों, लेकिन राजनीतिक बहस और राजनीतिक समझ में बहुत आगे हैं। राजनीति किसी भी राज्य और देश को एक दिशा और दशा देने में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हमारे देश के कुछ राज्यों ने अगर बहुत तरक्की की है तो उसमें कहीं न कहीं वहाँ के राजनीतिक दल के नेताओं की भूमिका रही है। आप तमिलनाडु देखें, राजस्थान देखें, महाराष्ट्र देखें, गुजरात देखें, इवन उड़ीसा को देखें, जो कि कुछ सालों तक बहुत ही पिछड़े राज्य की श्रेणी में था, लेकिन वहाँ की जो राजनीतिक दल के नेता थे उन्होंने उस राज्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गरीबी की जो वहाँ सीमा थी उससे उस राज्य को बहुत हद तक ऊपर उठाने का प्रयास किया है। और आज वहाँ का जनजीवन एक बड़ा ही अच्छा जीवन जी रहा है। और यह स्थिति कमोबेश सभी राज्यों की रही है। वहाँ के नेताओं ने, वहाँ के राजनीतिक दल ने उस राज्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार की राजनीति के बारे में कुछ चर्चा करने से पहले पिछले 20, 25, 30 साल की राजनीतिक स्थिति का ऊपर थोड़ा चर्चा करना जरूरी होगा। 80 के दशक में कांग्रेस पार्टी ने बिहार में शासन किया। हालांकि बिहार राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध लोगों का स्थान रहा है और बिहार की राजनीति से न सिर्फ बिहार को बल्कि राष्ट्रीय स्तर के भी बड़े बड़े नेता आगे आए हैं। लेकिन बिहार जहां था सालों तक वहीं रह गया और बीमारू राज्य की श्रेणी में इसकी गिनती होती थी। कांग्रेस के लंबे समय के शासन के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और श्री लालू यादव जी की नेतृत्व में यहाँ आरजेडी की सरकार बनी। लेकिन जिस उम्मीद के साथ लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया, उनकी अपेक्षा के अनुरूप कुछ भी देखने को न मिला। स्थिति ऐसी हो गई कि यहाँ के लोगों को बाहर में बिहारी कहने जाने पर भी शर्म महसूस होता था। व्यवस्था ऐसी थी कि किसी भी शहर में मूलभूत सुविधा का पूर्णतः अभाव था। सुविधाएं तो थी नहीं, कानून व्यवस्था की भी बड़ी ही अराजक स्थिति थी और कहीं भी कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। और यह सब इसलिए संभव था क्योंकि बिहार की जनता जाति के आधार पर बंटी हुई थी और जाति की अंधकार में बुद्धि विवेक का प्रयोग किया नहीं और हमेशा चुनाव में अपने नेता का चयन उसी के अनुसार किया जिन्होंने कभी डेवलपमेंट की कोई मंशा नहीं रखी, सिर्फ अपने स्वार्थ की बात की। इवन जिस समाज और जिस जाति को प्रतिनिधित्व करते हुए सत्ता को प्राप्त किया, उनके विकास के लिए भी कभी चिंता नहीं की। और तो और जिस जाति और समाज के नाम पर उन्होंने वोट लिया, राजनीति की, उस जाति के प्रति भी एक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार का भी निर्वाह नहीं किया।
भले वो कहते रहे कि हाँ हम इस जाति से, आप हमको प्रतिनिधित्व दीजिए, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। और लगभग 15 साल का जो वो शासन काल रहा बिहार में, बिहार को गर्त में लेके चला गया। सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब थी, बिजली की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की बुरी स्थिति थी, अस्पतालों में ढंग से इलाज नहीं होता था, और इन सब के ऊपर कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति थी कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता था। इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच बड़े बड़े घोटाले उजागर हुए, और उस घोटाले के बाद जनता का मोह भंग हुआ, और फिर एनडीए का रूप में नीतीश कुमार जी एक अच्छा नेता उभरे, और इन्होंने लगभग 20 सालों तक बिहार को एक अच्छा दिशा और दशा दिया। और आज बिहार के लोग फ़ख्र से कहने की स्थिति में होते हैं कि हाँ हम बिहार से हैं। फिर भी जो एक अपेक्षा थी बिहार को जिस लेवल तक ऊंचाई हासिल करने का, वैसी ऊंचाई हासिल नहीं हुई है, क्योंकि यह भूमि बड़े बड़े विद्वानों की भूमि रही है, बड़े बड़े स्कॉलर्स की भूमि रही है, जिन्होंने अपने कर्तव्य और उपलब्धि से दुनिया में छाप छोड़ी है। फिर भी जो पिछला कुछ 15 साल का समय था, उसकी तुलना में अगर देखें तो नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार ने बहुत तरक्की की, कानून का राज्य स्थापित हुआ, और सभी तरह की सुविधाएं जो मूलभूत चाहिए होती थी यहाँ की नागरिकों को, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध